नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे वीरगाथा 5.0 प्रोजेक्ट क्या है, यानी कि वीरगाथा 5.0 प्रोजेक्ट में आपको क्या करना है, इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है, जिसमें विद्यार्थियों की श्रेणियाँ क्या है, कक्षा 3 से 12 तक की जो श्रेणियाँ हैं उनमें आपको कितनी प्रविष्टियाँ करवानी हैं, कौन कौन सी गतिविधियाँ करवानी हैं, समय सीमा क्या है, विजेताओं का चयन कैसे होगा, कितनी राशि मिलेगी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किस प्रकार होगी और जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद विद्यार्थियों की जो आपको प्रोजेक्ट अपलोड करने किस प्रकार करने, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा वीरगाथा प्रोजेक्ट 5.0 के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यानी कि आप देखेंगे तो वीरगाथा जो प्रोजेक्ट है, इसकी स्थापना 2021 में गैलेट्री अवार्ड्स पोर्टल यानी कि गैप के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य वीरता पुरस्कार विजेताओं की बहादुरी के कार्यों और विद्यार्थियों के बीच इन बहादुर दिलों की जीवन कहानियों का विवरण प्रसारित करना था, ताकि जो देशभक्त की भावना को बढ़ाया जा सके और उनमें नागरिक चेतना के मूल्यों को स्थापित किया जा सके। और देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट वीरगाथा ने स्कूली विद्यार्थियों, ध्यान दें, प्रोजेक्ट जो वीरगाथा है इसने स्कूली विद्यार्थियों, जिसमें भारत के सभी स्कूलों के कक्षा 3 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को वीरता पुरस्कार विजेताओं पर आधारित रचनात्मक परियोजनाओं गतिविधियों को करने के लिए एक मंच प्रदान करके इस नेक उद्देश्य को गहरा किया है। अब इसमें आप देखेंगे तो जो यह वीरगाथा प्रोजेक्ट है 2021-22 में आयोजित वीरगाथा जो प्रोजेक्ट है 1.0 जो है जारी किया गया था, यानी कि लागू किया गया था। इसके बाद देखिए 24-25 में वीरगाथा 4.0 प्रोजेक्ट आया। इसके बाद देखिए जो 25-26 सत्र है इसमें प्रोजेक्ट वीरगाथा 5.0 का संचालन और उसकी रूपरेखा यहाँ पर बताई गई है। यानी कि 25-26 में जो वीरगाथा प्रोजेक्ट है वो 5.0 लॉन्च किया गया। अब देखिए इसमें क्या आपको करना है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको उसमें मिलेगी। तो देखिए इसमें नाम की बात करें तो प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट वीरगाथा 5.0, यानी कि रक्षा मंत्रालय देश भर के स्कूलों के लिए वर्चुअल फेस टू फेस जागरूकता कार्यक्रम सत्र आयोजित करेगा। इसमें देखिए तो काफ़ी सारी जानकारी दी गई है, जैसे कि विषय और श्रेणियाँ क्या हैं, यानी कि सब्जेक्ट क्या रहेगा और श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए यहाँ पर जो 5.0 वीरगाथा प्रोजेक्ट हैं इसमें 3 श्रेणियाँ बनाई गई हैं। कक्षा 3 से 5 की एक श्रेणी है, कक्षा 6 से 8 की एक श्रेणी है और 9 से 12 की एक श्रेणी है। जो 4.0 था उसमें 4 श्रेणियाँ थी, इस बार यहाँ पर 3 ही श्रेणियाँ दी गई हैं। देखिए कक्षा 3 से 5 की बात करें तो गतिविधियों की बात करें तो कविता अनुच्छेद 150 शब्दों में हो सकते हैं, पेंटिंग ड्राइविंग जो है वो कर सकते हैं। कक्षा 6 से 8 की बात करें तो इसमें कविता अनुच्छेद 300 शब्द इसमें ले सकते हैं, पेंटिंग ड्राइंग और मल्टीमीडिया प्रस्तुति, लघु वीडियो, एंकरिंग, कहानी सुनाना, रिपोर्टिंग आदि आप करवा सकते हैं। 9 से 12 की बात करें तो इसमें कविता है, निबंध है, ये 750 अधिकतम शब्द ले सकते हैं। पेंटिंग ड्राइंग और मल्टीमीडिया प्रस्तुति हैं, जिसमें लघु वीडियो, एंकरिंग, कहानी सुनाना, रिपोर्टिंग ये कार्य आप इन गतिविधियों में कर सकते हैं। सुजात्मक विषय टॉपिक्स भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं। देखिए प्रोजेक्ट की समय सीमा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये प्रोजेक्ट की जो समय सीमा है क्या रहेगी, तो देखिए 8 सितंबर से 30 सितंबर 2025 तक रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी विवरण के अनुसार वीरता पुरस्कार विजेताओं के स्कूलों के साथ वर्चुअल आमने सामने की बातचीत का आयोजन आपको करवाना है, स्कूल स्तर पर गतिविधियों का संचालन करना है और स्कूल स्वयं उपयुक्त विषयों पर गतिविधियों का संचालन करेंगे, उनका मूल्यांकन भी उनको ही करना है, यानी कि स्कूल लेवल पर ये कार्य आपको कर लेना है। अब देखिए 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2025 तक आपको करना क्या है, तो स्कूल स्तर पर गतिविधियों के संचालन के बाद स्कूल प्रत्येक श्रेणी से 0-1 मतलब 1 सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि, यानी कि प्रत्येक स्कूल से कुल 4 प्रविष्टियाँ, यानी कि यहाँ पर आपको प्रत्येक श्रेणी में 1 सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि लेनी है। तो इस प्रकार स्कूल से 4 प्रविष्टियाँ आपको लेनी है और माई गवर्नमेंट पोर्टल पर अपलोड करेगा, यानी कि जो पोर्टल है उस पर भी आपको रजिस्टर करके अपलोड करना है। उसकी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, उसमें पूरी जानकारी बताऊँगा। अब इसमें देखेंगे जो 3 श्रेणियां हैं। देखिए श्रेणी 1 है प्रारंभिक चरण, इस कक्षा 3 से 5 है, इसकी 1 सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि आपको लेनी है। श्रेणी 2 की बात करें तो मध्यम चरण है जो 6 से 8 की, इसकी 1 सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि आपको लेनी है। श्रेणी 3 की बात करें तो माध्यमिक चरण कक्षा 9वीं से 12वीं के पहले यहाँ पर 4 जो श्रेणियाँ थी उसमें पहले 9-10 का अलग जो है श्रेणी थी और 11-12 की अलग श्रेणी थी, लेकिन अब यहाँ पर श्रेणी 3 है जिसमें 9 से 12 की जो है एक साथ कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखिए कि कक्षा 9वीं से 10वीं के लिए 1 सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि का आपको चयन करना है। देखिए
9 से 10 के लिए एक सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि अलग से करनी है और 11-12 की एक सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि अलग से करनी है, यानी कि 9 से 12 में 2 सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों का चयन आपको करना है। एक और यहाँ पर नोट दिया गया है, इसको अच्छे से देखें, जैसे कि देखिए कक्षा 5, 8 और 10 तक के उच्चतम ग्रेड वाले स्कूल भी कुल 4 प्रविष्टियाँ जमा कर सकते हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है। यानी कि वो चाहे तो 4 सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियाँ हैं वो अपलोड कर सकते हैं। एक तो आपको करनी है, लेकिन आप चाहे तो अधिकतम 4 कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर विवरण भी दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए 10वीं तक का स्कूल है, तो इसमें देखिए तो 10वीं तक का स्कूल है तो उनमें 3 श्रेणियाँ बन जाएगी। श्रेणी 1 जो 3 से 5, श्रेणी 2 जो 6 से 8 है और श्रेणी 3 9 से 10 है। तो देखिए यहाँ पर 3 श्रेणियाँ उनके हो गई है। प्रत्येक श्रेणी में एक एक सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि वो जो है करेंगे और स्कूल श्रेणी 1, 2, 3 में से किसी एक में एक अतिरिक्त प्रविष्टि प्रस्तुत कर सकता है। यानी कि 3 प्रविष्टियाँ तो आपको करनी है, एक अतिरिक्त प्रविष्टि आप कर सकते हैं, किसी भी श्रेणी में कर सकते हैं। 3 से 5, 6, 8 या 9, 10 में भी आप कर सकते हैं। स्कूल द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली कुल प्रविष्टियाँ 4 है, यानी कि आप अधिकतम 4 प्रविष्टियाँ यहाँ पर कर सकते हैं। इसी प्रकार कक्षा 8 में भी आप 4 प्रविष्टियाँ कर सकते हैं। कक्षा 8 तक की स्कूल की बात करें तो 2 ही श्रेणियाँ हैं, 3 से 5 और 6 से 8। तो 2 प्रविष्टि तो आपको करनी है सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि, और 2 अतिरिक्त प्रविष्टियाँ आप और भी कर सकते हैं, किसी भी श्रेणी में कर सकते हैं। 3 से 5 में कर सकते हैं या 6 से 8 में भी कर सकते हैं। इस प्रकार 4 प्रविष्टियाँ आप इसमें कर सकते हैं। कक्षा 5 की बात करें, मतलब जहाँ तक 5 स्कूल में 5वीं तक संचालित है, चूँकि कक्षा 5 तक के स्कूलों के लिए केवल एक ही श्रेणी है, 3 से 5, इसलिए स्कूल श्रेणी 1 में 4 सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियाँ प्रस्तुत कर सकता है। यानी कि कक्षा 5 वाले भी 4 प्रस्तुतियाँ दे सकते हैं, यानी कि एक साथ वो 4 प्रविष्टियाँ भी यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 17 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक की बात करें तो क्या होने वाला है। स्कूलों द्वारा प्रस्तुत प्रविष्टियों का जिला स्तरीय मूल्यांकन होगा। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के नोडल अधिकारियों, शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों द्वारा किया जाएगा और मूल्यांकन हेतु दिशा निर्देश अनुलग्नक 1 में दिए गए हैं। वो पूरी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद देखिए 12 नवंबर से 30 नवंबर तो जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रविष्टियों का मूल्यांकन राज्य संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर राज्य संघ राज्य क्षेत्र के स्तर के नोडल अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। मूल्यांकन के लिए रूब्रिक अनुलग्नक 1 में दिए गए हैं। तो इस प्रकार ये पूरा यहाँ पर कार्यक्रम है। इसके बाद भी देखेंगे तो यहाँ पर और भी आगे का कार्यक्रम दे रखा है कि आगे क्या क्या होगा, तो पूरी जानकारी आप यहाँ से जो है नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर स्कूलों को आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है। जैसे स्कूल स्तर पर गतिविधियाँ पूर्ण हो जाती हैं, प्रत्येक श्रेणी में एक सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि स्कूलों द्वारा चुनी जाती है, उन्हें दिए गए पोर्टल पर उन्हें जमा करवा दे, यानी कि उनको अपलोड कर दे। अब देखिए प्रविष्टियाँ जमा करने तो पोर्टल की बात करें तो स्कूलों द्वारा सभी प्रविष्टियाँ अपलोड करने के लिए एक सामान्य माई गवर्नमेंट पोर्टल होगा। इसकी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर नोट दिया हुआ है, विदेशों में स्थित सीबीएसई से संबंध विद्यालयों के विद्यार्थी भी अपने स्तर पर मूल्यांकन के पश्चात प्रविष्टियाँ ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। अब देखिए प्रविष्टियों का मूल्यांकन की बात करें तो वीरगाथा 5.0 के 3 स्तर होंगे, जिला स्तर, राज्य संघ राज्य क्षेत्र स्तर और राष्ट्रीय स्तर। मूल्यांकन प्रत्येक स्तर पर होगा। यहाँ पर पूरा यहाँ पर जितने भी स्तर हैं उन पर मूल्यांकन होगा। इसके बाद जिला स्तर पर मूल्यांकन होगा, राज्य संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर भी मूल्यांकन होगा और राष्ट्रीय स्तर पर भी मूल्यांकन होगा। तो इस प्रकार ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। विजेताओं की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर 100 विजेता, देखिए सुपर 100 उनको नाम दिया जाएगा। पूर्व संस्करणों के किसी भी वीरगाथा प्रोजेक्ट के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के विजेता रहे विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट वीरगाथा 5.0 के 100 विजेताओं यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर शामिल नहीं किया जाएगा, यानी कि जो पूर्व के विजेता हैं उनको शामिल नहीं किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 श्रेणी है। जो पहली श्रेणी है 3 से 5 की, इसमें 25 विजेता होंगे। दूसरी श्रेणी है 6 से 8, उसमें 25 विजेता होंगे। और तीसरी श्रेणी है 9 से 12, तो देखिए यहाँ पर 50 विजेता उनके होंगे। 9 से 10 के 25 विजेता अलग होंगे और कक्षा 11वीं और 12वीं के 25 विजेता अलग होंगे, यानी कि सुपर 100 यहाँ पर रहेंगे। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर राज्य संघ राज्य क्षेत्र स्तर की बात करें तो देखिए 8 विजेता प्रत्येक श्रेणी से 2-2 यहाँ पर लिए जाएंगे, यानी कि जो 4 श्रेणियाँ हैं 9, 10 की और 11, 12 की भी अलग श्रेणी यहाँ पर बताई गई हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर 2-2 विजेता उनके हो जाएंगे, 8 विजेता होंगे। इनमें सुपर 100 में पहले से चयनित विद्यार्थी शामिल नहीं होंगे, ये भी ध्यान रखना है। जिला स्तर पर भी इसी प्रकार देखिए 4 विजेता लिए जाएंगे, प्रत्येक श्रेणी से 1-1 विजेता लिया जाएगा। नोट की बात करें तो इनमें पहले सुपर 100 में चयनित विद्यार्थी राज्य संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर चयनित विद्यार्थी शामिल
शामिल नहीं होंगी। ये यहाँ पर नोट विशेष रूप से दिया गया है कि यानी कि पहले जो सुपरिटेंडेंट में चयनित विद्यार्थी थे उनको दोबारा से शामिल नहीं किया जाएगा। विजेताओं का सम्मान की बात करें तो देखिए राष्ट्रीय स्तर पर विजेताओं को शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से सम्मानित किया जाएगा। और प्रत्येक विजेता को रक्षा मंत्रालय द्वारा, ध्यान दें, रक्षा मंत्रालय द्वारा 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। और जिला एवं राज्य संघ राज्य क्षेत्र के सभी विजेताओं को संबंधित जिला और राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो इस प्रकार ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके बाद देखिए रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से सुपर 100 में चयनित विद्यार्थियों के लिए ये हैं। इसके बाद देखिए और भी यहाँ पर काफ़ी सारी जानकारी दी गई हैं। यहाँ पर देखेंगे तो परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं पर NCERT पुस्तक लिंक भी आप देख सकते हैं, ये लिंक दिया हुआ है और यहाँ पर काफ़ी सारी जानकारी दी गई है। आपको जो इसका रजिस्ट्रेशन करना है, यानी कि आपको जो अपनी जो सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति अपलोड करनी है, तो देखिए www.gallantryAwards.government.in यानी कि माई गवर्नमेंट पोर्टल पर जो है विद्यार्थियों का पंजीकरण करवाना है और उनको अपलोड करना है। तो ये थी साथियों यहाँ पर प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 को लेकर पूरी जानकारी, यानी कि 21-22 में जब इसको शुरू किया गया था तो इसका वीर गाथा 1.0 नाम रखा गया था। अब जो भी ये 25-26 में चल रहा है तो 5.0 इसका नाम रखा गया है। और इसको लेकर पूरी जानकारी क्या थी, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। साथ ही साथियों आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और जो अपनी प्रविष्टियाँ किस प्रकार अपलोड करनी है, इसका मैं अलग से आपको वीडियो बना के देने वाला हूँ। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और साथ ही साथियों ऐसी ही जो जानकारी होती है मैं आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर भी देता हूं। अगर आप उनको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां जाकर आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी साथियों यहाँ पर पूरी जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।